नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के एक खास पेशकश काम की बात रंजन सिंह के साथ में मैं रंजन सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं चाय जनजाति से जुड़े हुए उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी सिविल सर्विस में, एसएससी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में या स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में जाने के लिए सोच रहे हैं या तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर आप भी चाय जनजाति से जुड़े हुए हैं और आपके घर में ऐसा कोई विद्यार्थी है जो एसएससी, सिविल सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग या बैंकिंग सेक्टर में या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स करने के बारे में सोच रहा हो और उसे कोचिंग का जरूरत है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर यह सुविधा पा सकते हैं। आपके घर में जो विद्यार्थी है वह 6 महीना से लेकर 1 साल तक की कोचिंग निःशुल्क पा सकता है। असम सरकार आपके बच्चों को यानी आपके घर में जो विद्यार्थी है उसको असम के बस 5-6 गिने चुने जो प्रतिष्ठान है, जो कोचिंग सेंटर है, उसमें कोचिंग करवाएगी। उसके लिए सरकार प्रति माह एक विद्यार्थी के पीछे 10,000 रुपए खर्च करेगी। अगर आपके घर में ऐसा कोई विद्यार्थी है तो आप इस योजना के माध्यम से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट एड्रेस दिखाई देगा। उस वेबसाइट एड्रेस को आप टाइप करेंगे, फिर सर्च करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें जब खोजेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक लिंक मिलेगा। अगर अभी लिंक उपलब्ध ना हो तो बहुत जल्द वह लिंक उपलब्ध होने वाला है। आप निरंतर वेबसाइट में जाकर देखते रहिएगा, खोजते रहिएगा, आपको मिलेगा और इस योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए जो मैं आपको बता देता हूं। आप जल्दी जल्दी उसे नोट कर लीजिए। इसमें आवेदन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको असम की बासिंदा होना पड़ेगा, साथ ही आपको चाय जनजाति के लोग होना पड़ेगा। अगर आप चाय जनजाति समुदाय से हैं और असम के बासिंदा हैं तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। दूसरा हो गया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, एमओबीसी, टीजीएल, एक्स-टीजीएल का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा और वह कास्ट सर्टिफिकेट में उसके बाद एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं उसका एक स्क्रीनशॉट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको नीचे ऐसा एक इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और खुद ही अपने हाथों से आपका कितना इनकम है वह लिखेंगे और सिग्नेचर यानी दस्तखत कर आप उसे जमा कर सकते हैं। चौथा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपका बच्चा जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसके लिए उसका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वह जरूरी होगा। यानी अगर हम सरल भाषा से समझे तो एक चिकित्सक बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सिविल सर्विस में जाने के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में जाने के लिए, बैंकिंग में जाने के लिए आपको जो जो नियम बनाई गई है, जो विषय चाहिए, जितना परसेंटेज चाहिए वह सब होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये सब चीज चाहिए। उसके बाद इस योजना में और एक खास है कि 30% यानी 30% महिलाओं के लिए और जो विकलांग हैं उनके लिए आरक्षण रखा गया। और एक बात, अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है जो पहले से ही ये योजना का लाभ उठा रहा हो वह दोबारा उसी वर्ष ये आवेदन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई विद्यार्थी है तो आप देर मत कीजिए, वेबसाइट में जाइए, आप चेक कीजिए और देखिए आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल रहा है तो आप आवेदन कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप निरंतर देखते रहिए, बहुत जल्द ये लिंक आपको मिलने वाला है। उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम जितना हो सके आपको मदद करेंगे। आज हमारा जो दूसरा विषय है वह जो हमारा पहला विषय था उसका साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ हमारे चाय जनजाति समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनको कोचिंग करवा रही है, सिविल सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, एपीएससी जैसे एग्जाम के लिए
तैयार करवा रही है कोचिंग करवाकर। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जो एपीएससी एग्जाम के लिए जो सूचना आई है उसके अनुसार उसमें से हिंदी भाषा ही गायब है, हिंदी भाषा को स्थान नहीं मिला है। सरकार को ये जानकारी होना चाहिए, यानी चाहे जनजाति समुदाय में अधिकतम हिंदी भाषा भाषी के लोग हैं। इस विषय को लेकर चर्चा जोरों पर चल रहा है, लोग मायूस दिख रहे हैं। सरकार से लोगों को बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन एपीएससी के इस सूचना से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। वहीं अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उनका जो ख्वाब था, जो सपना था, वह चकनाचूर हो चुका है। हैलाकंदी जिले की लाला निवासी विशिष्ट शिक्षाविद, असम सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त शिक्षक लक्ष्मी निवास कालवार जी पिछले कुछ दिनों से हिंदी भाषी समाज के जो विद्यार्थियों में प्रतिभा है, ऐसे विद्यार्थी पूरे बराक घाटी से चुन कर उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ऑनलाइन में उनको प्रोत्साहन करते रहें, एपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, उन्हें समय समय पर गाइड भी करते रहें। और जब असम सरकार द्वारा एक सूचना जारी की गई उसके बाद शिक्षक लक्ष्मी निवास कलवार का क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम पहले सुन लेते हैं। आज से लगभग 10 महीना पहले जब बोडो, बंगाली और असामीज को क्वालिफाइंग लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में एपीएससी ने नोटिफाई किया था, तभी हमने चाय बगान की तमाम लोगों और छात्र समाज की तरफ से TNXT पीपुल्स फोरम के माध्यम से सरकार को अपील की थी कि हिंदी को भी क्वालिफाइंग लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाए, और दूसरे संगठनों को भी मैंने कहा था और उन्होंने किया भी था। लेकिन इस 8 सितंबर को जब एपीएससी का एडवर्टाइजमेंट जब आया, इसमें वही बोडो, बंगाली और असामीज था एज क्वालिफाइंग लैंग्वेज। इसे देखकर हमारे समाज के छात्र छात्रा और युवा काफ़ी हताश हुए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझसे चर्चा की, और मैं इसी बात को कई ग्रुप में, कई समूह में छेड़ा और लोगों को एक साथ आकर कदम उठाने के लिए आह्वान किया, ताकि हमारी मातृभाषा में शिक्षा, परीक्षा और बोलचाल की स्थानीयता हरण न की जाए और हिंदी को एपीएससी के क्वालिफाइंग लैंग्वेज में बहाल किया जाए। मुझे खुशी है कि काफ़ी छात्र छात्राओं ने इस बारे में कदम बढ़ाया। उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को काफ़ी चिट्ठी लिखे, मैसेज दिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात पर गौर करेगी और जल्द ही इस पर एक सकारात्मक निर्णय लेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने शिक्षक लक्ष्मी निवास कलवार जी पिछले कुछ दिनों से कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में, जहां सभी विद्यालय और कॉलेज बंद है, ऐसे में लक्ष्मी निवास जी पिछले मार्च माह से ही विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बराक घाटी से हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और खासकर उनका ध्यान था एपीएससी की तरफ कि हमारे समाज से भी कुछ बच्चे सिविल सर्विस में जाएं, कुछ विद्यार्थी सिविल सर्विस के लिए जाएं। लेकिन जब ये सूचना मिली उनको कि उसमें हिंदी भाषा को ही जगह नहीं मिला है, तो उनको बहुत बुरा लगा। वह इस बात को विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को यह सलाह दिया कि असम के माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के पास चिट्ठी लिखें, उन्हें संदेश भेजें कि उनके साथ अन्याय ना हो, उन्हें भी मौका दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में असम सरकार चाय जनजाति के लोगों के लिए बहुत सारी ऐसे योजना लेकर आए, जिस योजना से चाय जनजाति के लोग उपकृत होंगे, लाभवान होंगे, जिसके कारण सभी सामाजिक संगठनों ने असम सरकार इस कार्य का सराहना किया। लेकिन सभी का मन में यही सवाल है कि क्या चाय जनजाति के लोग
सिर्फ चाय बागान में ही काम करेंगे? क्या उनके बच्चे कभी एपीएससी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सिविल सर्विस में नहीं जा पाएंगे? हाल ही में जो विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए टेट परीक्षा दिए थे और टेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका माई लैंग्वेज हिंदी है, वैसे विद्यार्थियों को शिक्षक पद के जो नियुक्ति हो रही है उसमें भी आवेदन करने से रोक दिया गया। अब एपीएससी में भी उनको जगह नहीं मिल रही है। तो क्या हिंदी भाषी और चाय जनजाति समुदाय के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह सिर्फ चाय बागानों में ही काम करेंगे? उनको क्या शिक्षक बनने का हक नहीं है? उनको सिविल सर्विस में जाने का कोई हक नहीं है? क्यों हिंदी भाषी और चाय जनजातियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? ये प्रश्न बहुत सारे सामाजिक संगठनों के हैं और हमारे ये खास पेशकश काम की बात रंजन सिंह के साथ के माध्यम से मैं असम सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हिंदी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्र का भाषा है और सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न भाषा भाषी के विद्यार्थी हैं जो सेंट्रल स्कूल या कई ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां उनको हिंदी ही मिलता है और आज उन बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है। मेरा सरकार से गुजारिश है, अगर सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके राज्यों में कम से कम करोड़ों हिंदी भाषी लोग होंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए ताकि उनका साथ भी अन्याय ना हो। काम के बाद रंजन सिंह के साथ में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर आपके पास नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे फिर वही अनुरोध कि अगर आप लोग अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए और यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।